Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Sai's Will. I am Heather here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज डे नए साल का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ 2024, राइट. तो आप सभी को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं. ये नया साल आपके लिए खूब 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 सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, जो भी है ब्रह्मांड में, जो अबंडेंस है, जो भी है बाबा के पास, वो सब कुछ आपको मिले. ये प्रार्थना बाबा के श्री चरणों में. ठीक है, हम सब बाबा की भक्ति करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. पूरे साल में बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे, या फिर जो भी बाबा से इंस्पिरेशन मिलेंगी, या फिर जो भी बाबा करवाएंगे वो करेंगे. मैं तो करती ही हूँ. अब से मैं आपको भी बताऊँगी. पहले भी मैं वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, राइट. और जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले. पिछला साल जैसे बहुत ही अच्छा, मेरे लिए स्पेशली बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बाबा ने मुझे लेके कुछ सोचा था. वो डेफिनेटली अभी इतने टाइम के बाद सामने आ गया है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हूँ, राइट. तो इस साल में भी उनके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना है कि वो हम सभी को इसी तरह से गाइडेंस दे और हम इसी तरह से लाइफ में अग्रसर हो, साईं भक्ति में अग्रसर हो, अपनी भक्ति को एक एक स्टेप आगे 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 लेते जाए, है ना. और वो भी कैसे, बाबा के गाइडेंस से, है ना. वो जैसे गाइड करेंगे हम परफॉर्म करेंगे, और डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. और जैसे ये साल है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको बता दूं, ये जैसे 2024 है, राइट. तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है शनि का साल है, बहुत प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, है ना. बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी है. कई सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो मुझे कॉल करके पूछते भी हैं. सो नॉट टू वरी. मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, अपने कर्मों पे फोकस करना. ठीक है, कभी कोई भी काम ऐसा गलत नहीं करना, ओके, जिसे आपका खुद का और सामने किसी और का नुकसान हो. ठीक है, भला करना चाहते हो डेफिनेटली करो, जितना चाहो उतना करो, ओके. लेकिन किसी का बुरा करने का ख्याल भी दिल में नहीं लाना, ओके. बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी लाइफ में ना. कभी ना ही हम कोई कार्मिक इकट्ठा करेंगे नेगेटिव, ओके, तो ना ही हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, राइट. पॉजिटिव वे में जो भी चाहो वो कर सकते हो, जो भी करना है कीजिए, बहुत ही अच्छा है और करना ही चाहिए. नेगेटिव इंटेंशन से, या फिर मन में किसी के प्रति द्वेष, या फिर किसी का बुरा करने की फीलिंग, या फिर किसी का बुरा करने का मतलब, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो कर भी देते हैं, राइट. तो ये सब नहीं करना है. ये सब नहीं करोगे, इससे बचोगे तो कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं आएगी. जो भी होगा अच्छा ही होगा, ओके. तो मैं तो हमेशा दो चीज़ों पे बहुत फोकस करती हूँ ना, एक डिवोशन भक्ति के ऊपर, और दूसरा अपने कर्मों के ऊपर. साईं सच्चरित्र फर्स्ट अध्याय उसी को हमेशा लेके चलो, और उसमें जो बाबा ने बताया है ना, बस उसी पे फोकस करो. वो फर्स्ट अध्याय इसीलिए बनाया बाबा ने शायद, कि हमारा ना फोकस ही इस दोनों चीज़ों पे रहना चाहिए. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा फोकस तो इसी पे होता है. ठीक है, गलती से अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया तो ठीक है, क्योंकि हमारा इंटेंशन वो नहीं होता, राइट. किसी का किसी का हर्ट करने का, या फिर ऐसा कुछ नॉन इंटेंशनली हो गया, इट्स ओके. लेकिन जानबूझ के नहीं करना है. जानबूझ के ना ही अपने कर्मों को बिगाड़ना है, ना ही किसी को कुछ भी बोलना है. मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, ओके, आप हर्ट हुए, ठीक है. ऐसे वो लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग में, राइट. तो है तो ठीक है, अब हम प्रयत्न कर सकते हैं अपनी ओर से अच्छी चीज़ें उनको बताने का, या फिर सिखाने का, या फिर जो भी. लेकिन अगर वो नहीं सुधरते हैं, ठीक है, तो फिर उनका कर्म, उनका भाग्य, राइट. क्योंकि एज अ सोल अगर हम देखें तो हम सब इंडिपेंडेंट हैं, सबको अकेले अकेले ही रहना है ना. तो बेटर है सबके साथ में रहना है, सबको साथ लेके चलना है, लेकिन अपने कार्मिक बैगेज के साथ किसी को भी टाई अप नहीं करना है, ओके. कैसे भी साईं सच्चरित्र में 47 अध्याय वीरभद्रप्पा और चीनबसप्पा वाला याद रखना, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को लेके चलिए, और देखिए पूरा साल बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिलेंगे. शनि देव ना तो कर्म के देवता हैं. जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा. तो हम कर्म ही अच्छे करेंगे तो नेगेटिव हम जब हमारा कोई नेगेटिव कर्म होगा ही नहीं, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट. जैसे होता है ना, जो बोओगे सो पाओगे. सो हमें बोना ही नहीं है कुछ भी नेगेटिव, ओके. और जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं, या फिर आपके सामने आते हैं, तो हाथ जोड़ के, मतलब प्रेम से मना कर दो, ठीक है. अगर प्रेम से नहीं मानते तो स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दो कि आई डोंट वांट टू डू दिस, ओके, या फिर आई डोंट वांट टू, कुछ भी, कि नहीं करना है हमें, ये इसमें नहीं पड़ना है, दैट्स इट. ठीक है, अपने कर्मों पे हमेशा फोकस करो, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है. भगवान जी ने जो भी बनाया है ना, अखिल ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें बनाई हैं, उसमें उन्होंने कभी हमारा बुरा सोच के कुछ बनाया ही नहीं,
ठीक है, कोई भी ग्रह है, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, कुछ भी है, कोई हमें नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, हमें उसकी इफेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि हमने लाइफ में कोई पास्ट नेगेटिव कर्मास किए हैं। ओके, तो उसी वजह से चल के हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। ओके, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली है। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिए सेकंड चीज़ कि जब भी प्रॉब्लम आती है ना तो भगवान जी उसका सॉल्यूशन पहले बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। राइट, तो डरना भी नहीं, कोई टेंशन भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अच्छा ही साल है और बहुत ही अच्छा है, और बाबा के डिवोटीज़ हैं, हम सब साईं भक्त हैं, तो डेफिनेटली हमें तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ डरना है तो एक ही चीज़ों से डरना, अपने कर्मों से। ठीक है, और अपनी अंतरात्मा से, क्योंकि जैसे बोलता है ना कि आपने भी सुना होगा ये बात ऑब्वियसली, कि कर्म ना वो ऐसा होता है जैसे गाय और उसका बछड़ा कैसे होता है ना। कितनी भी गाय होगी, बच्चा जो है, बछड़ा जो है वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। सेम वैसे ही हमारे कर्मास, हम चाहे कहीं पे भी रहे, करोड़ों अरबों लोगों की भीड़ में हम रहेंगे, वो हमारे कर्मा हमें ढूंढ के हमारे पास आ ही जाएंगे। ओके, तो इस साल या फिर इस जन्म में आप सोचिए कि हमें बाबा का सानिध्य मिला है, तो हमें उन्हीं को लेके चलना है, बाबा के सानिध्य को लेके ही चलना है, उनकी छत्र छाया में रहना है, सत्कर्म करते हुए। ओके, ताकि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी नहीं। और हमेशा ना बाबा को ये अथॉरिटी पावर दे दो कि बाबा आप जिसको चाहो ना वही मुझसे जुड़े, या फिर वही मेरे कनेक्शन में आए। ओके, ताकि क्या होगा ना, जो भी ऐसे लोग होंगे ना जिनके दिमाग में आपके लिए कुछ नेगेटिव होगा या फिर कुछ भी नेगेटिविटी होगी, वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे डिटैच होते जाएंगे, चाहे कोई भी हो, आपका कितना भी नज़दीकी क्यों ना हो। ओके, वो ऑटोमेटिकली डिटैच होगा, और जो आपसे एनर्जी लेवल पे जो आपसे कनेक्टेड होंगे अच्छे लेवल पे, या फिर जिनके मन में आपके लिए अच्छी भावना होगी ना, वो चाहे कितने भी दूर होंगे वो आपसे कनेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस साल को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, बिल्कुल भी डरिए मत। ठीक है, बहुत ही अच्छा साल है, और जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। या सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम, थैंक यू, लव यू ऑल वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।